सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात मराठी के चौथे सबक चिल्ड्रन ऑफ हेवन यानी जन्नती बच्चे इसकी कृति करेंगे। तो आइए कृति की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको सबक के अंदर कुछ निशानदेही भी दूंगा। सबसे पहला है खालील आकृत्या पूर्ण करा, अली व जहीरा यांचे आयुष्य बदलून टाकणारी घटना। ये जो सबक है ये कहानी है एक भाई और बहन के बीच में, अली और जहीरा। तो ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जिनसे इनकी घटना, ऐसी कौन सी घटना हुई या वाक़या हुआ जिनसे इनकी ज़िंदगी बदल गई। तो पेज नंबर 9 पे जाएंगे हम, सफ़ा नंबर 9 पे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, कचरा गोळा करणारे लोग ते टाकाऊ बूट गाड़ीत टाकून देतात। असल में होता क्या है कि जो जहरा है उसका जूता लेकर अली जाता है और उसको एक जगह पे रख देता है, एक दुकान के पास। तो क्योंकि वो एकदम टाकाऊ, एकदम पुराना बेकार सा जूता होता है, तो कचरा डालने वाले लोग क्या करते हैं, उसको उठा के लेके चले जाते हैं। तो वहाँ से कहानी उनकी ज़िंदगी की बदल जाती है। जब आप स्कूल में सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी डिटेल। अगला सवाल है, अली चे गुणवेश, अली की खूबियाँ क्या बताई गई है इस सबक में। तो पहली है, ईता तीसरीत असून ही समजूतदार, तीसरी क्लास में है लेकिन फिर भी बहुत समझदार है। दूसरा है, घरच्या बाहेरच्या कामाची आघाडी सांभाळण्यास, आघाड़ी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो घर के बाहर के जितने भी काम हैं उन सब की जिम्मेदारी भी वो संभालता है। तीसरा है, आपल्या बहिणीवर मनापासून प्रेम करणारा, अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। और आपल्या बहिणीशी गट्टी, और उसकी बहन से बहुत अच्छी दोस्ती भी है। अगला है, तुलना करा, ये फ़र्क बताना है हमें। एक कंपटीशन होता है रेसिंग का सबक के अंदर, तो उसमें अली भी स्पर्धा में हिस्सा लेता है और दूसरे बच्चे भी लेते हैं। तो अली में और दूसरे बच्चों में क्या फ़र्क है, कम से कम 2 फ़र्क लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, स्पर्धेत तीसरा नंबर मिळवण्याची इच्छा, अली सोचता है कि मेरा इस कंपटीशन में तीसरा नंबर आ जाए। अब आप सोचेंगे ऐसा वो क्यों सोच रहा है, तो क्योंकि वो जूते मैंने अभी बताया कचरे डालने वाला लेके चले जाता है, तो तीसरे नंबर पे जो रेस में आएगा उसको एक नया जूता मिलने वाला रहता है। और अली ने अपनी बहन से वादा किया रहता है कि मैं तुझे अभी जूता ला के दूंगा, इसलिए वो ये ख्वाहिश करता है कि काश मेरा तीसरा नंबर आ जाए। जबकि दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं, स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवण्याची इच्छा, उनको फर्स्ट आना है उस रेस के अंदर। दूसरी जो तुलना है, दूसरा जो फ़र्क है अली में और दूसरे बच्चों में, वो ये है कि अली गरीब घराण्यातील मुलगा, ये गरीब घर का बच्चा है, और दूसरे बच्चे श्रीमंत घराण्यातील मुले, वो अमीर घर के बच्चे हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, अलीच्या बाबतीत प्रस्तुत घटना केव्हा घडल्या ते लिहा। अली के बारे में ये घटनाएं कब हुई है ये हमें बताना है। तो अली अक्सरशः थरारला, मतलब अली हूबहू घबरा गया था, थरा गया। इसका जवाब पेज नंबर 10 पे है। और अली कमालीचा निराश झाला, और अली बहुत उदास भी हो गया, इसका भी जवाब पेज नंबर 10 पे है। तो आइए दोनों वहीं से देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला यहाँ पे लिखा है, अचानक, आप थोड़ा सा सवाल मिला के भी लिख सकते हैं, जैसे अचानक स्पर्धेतील तिसऱ्या नंबरच्या विजेत्याला बुटाची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार असल्याची अली वाचतो आणि अक्षरशः अंतर बाहेर थर्रारून जातो। मतलब ये कि जब उसको, अली को ये पता चला कि स्पर्धा में यानी कंपटीशन में तीसरे नंबर पे आने वाले को एक नए जूते की जोड़ी बख्शिश यानी इनाम में मिलेगी, ये पढ़कर वो अंदर बाहर से थरथरा जाता है। अगला सवाल था कि वो उदास क्यों हो गया। तो तीसरा नसून पहला आल्यामुळे तो उदास या निराश झाला, क्योंकि उसको आना था थर्ड ताकि जूता मिले, लेकिन फर्स्ट आ गया इसलिए वो उदास हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कारणे लिहा, दोन्ही मुलांना घराच्या बाहेरच्या कामाची आघाडी सांभाळवी लागायची कारण, दोनों बच्चों को घर के बाहर की काम की आघाड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी, ऐसा क्यों था, सफ़ा नंबर 9 पे है। बाकी के दोनों भी सफ़ा नंबर 9 पे हैं। तो सवाल समझ लीजिए, फिर जवाब मैं वहाँ आपको समझा दूंगा। अलीला दुकानदाराची बोलणी खावी लागली, अली को दुकानदार ने क्यों डांटा। और हेडमास्टराने अलीला शाळेत येण्यास बंदी घातली, और हेडमास्टर ने अली को स्कूल में आना बंद कर दिया। तो 3 सवाल है, पहला बाहर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, दूसरा अली को दुकानदार की डांट सुननी पड़ी, और तीसरा अली को हेडमास्टर ने स्कूल आने से क्यों मना किया। ये तीनों के जवाब हम पेज नंबर 9 पे देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल था, बच्चों को बाहर की जवाबदारी क्यों संभालनी पड़ती है। तो देखिए लिखा है, आई सतत आजारी असल्याने
यानी माँ अक्सर उनकी आजारी बीमार रहती थी, इसलिए या दोन्ही मुलांना घरच्या बाहेरच्या कामाची आघाडी सांभाळवी लागते। इन दोनों बच्चों को घर और बाहर के काम की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। अगला सवाल था कि दुकानदार ने अली को क्यों डांटा, तो उसका जवाब है उधारीवर कांदे बटाटे मागितल्याने अलीला अर्थात दुकानदाराची बोलणी खावी लागली। ये लागतात लिखा है, आप सवाल के निस्बत से लागली, क्योंकि उसने उधार में दुकान वाले से कांदे बटाटे मांगे थे, इसलिए उसको डांट सुननी पड़ी। और तीसरा था कि प्रिंसिपल ने उसको क्यों आने से मना किया, तो रोजच उशीर व्हायला लागलो म्हणून, और आगे सवाल हम लिख देंगे। तो ये 3 सवाल हो गए हमारे। उसके बाद अगला सवाल है खालील शब्दाचे विरुद्ध शब्द पाठातून शोधून लिहा। चैप्टर में से, सबक में से हमको इसके विरुद्ध ढूंढना है। तो पहला है अनुकूलता। तो अनुकूलता का क्या मतलब होता है? अनुकूलता का मतलब होता है किसी की तरफदारी में जाना। सबक के अंदर जो लफ्ज है वो है प्रतिकूलता यानी मुखालिफ। फिर है दूसरा दुर्द गति। दुर्द गति का मतलब होता है तेज रफ्तार, और सबक में लिखा हुआ है संथ गति यानी कि धीमी रफ्तार। तीसरा है शेवट यानी आखिर, और पहला यानी फर्स्ट। आनंदी खुश, सबक के अंदर लफ्ज है, इसका अपोजिट, इसका जो जिद है वो निराश यानी कि उदास। अगला सवाल है खालील शब्दाचे पहले अक्षर बदलून दूसरा अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। सिर्फ पहला, जैसे कि देखिए यहाँ कड़क था तो क को बदल के तड़क लिख दिया। तो वैसी कांदा है तो कांदा का हम लिख सकते हैं फांदा यानी फांस जिसे कहते हैं। फिर है सुजान, तो इसका लिख सकते हैं अजान। अजान मतलब अजनबी, और सुजान जो है इसको इंग्लिश में यूफिमिज्म कहते हैं। ये क्या होता है मालूम है कि कोई लफ्ज है उसके मफहूम को बयान करने के लिए लफ्ज को दूसरा लफ्ज बोल के पेश किया गया। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे मरना, तो मरना मतलब मर गया, डेथ हो गई, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं गुजर गया, तो गुजरने का एक मतलब जाना भी होता है। तो जब इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसे सुजान कहते हैं मराठी में। दूसरा है स्वाभिमान, तो सौ का हटा के हमने अभिमान। तो बेसिकली करना हमको ये था कि हमको सिर्फ पहले लफ्ज को, जैसे क हटा के त लगा दिया, तो कांदा का फांदा, सुजान का अजान और स्वाभिमान का अभिमान। चलिए अगला सवाल है सोमत। तो सोमत में 3 सवाल है। स्पर्धेत पहला नंबर फटकावला तरीही अली नाराज झाला। पहला नंबर रेस में आया फिर भी अली नाराज हो गया, त्याचे कारणे तुमच्या शब्दात लिहा। क्यों ऐसा हुआ ये अपने लफ्ज में बयान करना है। दूसरा है तुम्ही आणि तुमच्या भावंडामधील, तुम और तुम्हारे भाई बहनों में प्रेम दर्शवणारा एखादा प्रसंग लिहा। बहुत प्यार है ऐसा जाहिर करने वाला कोई एक वाक्य लिखिए। और तीसरा सवाल है धावण्याच्या स्पर्धेत तुम्हाला प्रथम क्रमांक मिळाला आहे, रेसिंग के अंदर आप फर्स्ट रैंक आए हैं, अशी कल्पना करून ये फर्ज करके तुमच्या भावना स्पष्ट करा। अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को बयान करो। तो आइए मैं आपको इन तीनों के जवाब बता देता हूँ। पहला सवाल था स्पर्धेत पहला नंबर पटकावून ही अलीच्या नाराज होण्याचे कारण, क्यों वो उदास था। तो जवाब है, उसका उत्तर है अली हा अत्यंत गरीब व हुशार मुलगा, बहुत गरीब था लेकिन होशियार था। आपल्या बहिणीशी खूप प्रेम करणारा, बहुत प्यार करता था अपनी बहन से। तिच्या बहिणीचे नाव जहीरा, उसकी बहन का नाम जहीरा था। एकच बूट जोड़ीचा वापर करता, दोनों एक ही बूट का इस्तेमाल, एक ही जूते का इस्तेमाल करते हैं। योगायोगाने धावण्याच्या स्पर्धात 3रे नंबरचे बक्षीस बूट होते। किस्मत से एक बात पता चली कि जो रेस में 3rd रैंक लाएगा, 3रे नंबर पे आएगा, उसको जूता इनाम में मिलेगा। आपण ही स्पर्धा जिंकायची आणि 3 नंबर पटकावायचे हा त्याचा हेतु होता। इसलिए उसने सोचा कि मैं इस रेस में जाऊंगा और 3रा नंबर लाऊंगा, ये उसका मकसद था। कारण 3 नंबर पटकावणाऱ्याला बूट मिळणार होते, क्योंकि 3rd रैंक पे आने वाले को जूता मिलने वाला था। या स्पर्धेत त्याने आपल्या बहिणीसाठी सहभाग घेतला, उसने अपनी बहन के साथ हिस्सा लिया, पण स्पर्धेत त्याचा पहिला नंबर आला, लेकिन उसका पहला नंबर आ गया, म्हणजे त्याला बूट मिळणार नव्हते, इसलिए उसको जूता मिलने वाला नहीं था। आणि त्याची जी गरज होती ती बूट होती, और उसकी जो जरूरत थी वो तो जूता था। आपल्या बहिणीला दिलेले वचन तो पूर्ण करू शकत नव्हता, अपनी बहन को दिया हुआ वादा वो पूरा नहीं कर पाया, म्हणून स्पर्धेत पहला नंबर पटकावून ही अली नाराज होता। इसलिए पहला नंबर आने के बावजूद भी अली नाराज था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तुम्ही आणि तुमच्या भावंडामधील प्रेम दर्शवणारा एखादा प्रसंग। तुम और तुम्हारे भाई बहनों में बहुत मोहब्बत है, ये जाहिर करने वाला एक वाक्य। तो आप ये लिख सकते हैं एके दिवशी मी शाळेतून घरी आलो। मैं एक दिन स्कूल से घर आया, आई आजारी होती, माँ बीमार थी, घरात स्वयंपाक केलेला नव्हता, घर में खाना भी बना हुआ नहीं था। मला खूप जोरची भूक लागली होती, मुझे बहुत जोर से भूक लगी थी। त्यावेळी माझ्या मोठ्या भावाने क्षणाचाही विलंब न करता समोरील दुकानातून बिस्किटें आणून दिली। तब मेरे बड़े भाई ने क्या किया, जरा भी देर नहीं किया और सामने दुकान में जाके मुझे बिस्किट ला के दिया। त्यानंतर लगेच कुकर काढला, उसके बाद कुकर निकाला, गैस शेगडी शुरू केली, गैस को जलाया व खिचडी शिजवायला ठेवली और खिचडी पकने के लिए रख दी।
15 मिनिटात खिचडी तैयार झाली. 15 मिनट में खिचड़ी पक गई. त्याने मला प्रेमाने बोलवले व जेवण दिले. प्यार से बुला के उसने मुझे खाना खिलाया. त्यावेळी माझा कंठ दाटून आला. मेरा गला उस वक्त भर गया. मी भर्रावून गेलो. मैं जज्बाती हो गया, रोने जैसा हो गया. त्याच्या चेहऱ्याकडे बघितले तर तो स्मित हास्य करीत होता. जब मैंने अपने भाई का चेहरा देखा तो वो एक मुस्कान, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी. त्याच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचे समाधान झळकत होते. ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे एक इत्मीनान है कि उसने अपने छोटे भाई की जरूरत पूरी कर दी है. त्यानंतर भावाने आईला जेवण करायला सांगितले. फिर मेरे भाई ने माँ को कहा खाना खाने के लिए व औषध पाणी दिले और दवा वगैरह भी माँ को दिया. त्यावेळी आई सुद्धा खूप सुखावली. उस वक्त माँ के दिल को भी बहुत अच्छा लगा. चलिए, तीसरा सवाल था, धावण्याच्या स्पर्धेत तुम्हाला प्रथम क्रमांक मिळाला है, रेसिंग में आपका पहला नंबर आया है, ये सोचकर अपने जज्बात को जाहिर करिए. तो देखिए यहाँ पे जवाब आप ये लिख सकते हैं, आज रोटरी क्लब मालेगांव तर्फे आयोजित धावण्याच्या स्पर्धात मला प्रथम क्रमांक मिळाला. आज रोटरी क्लब मालेगांव की तरफ से जो रेस हुई थी उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया. तेव्हा माझा आनंद गगनात माहेना. मेरा जो खुशी थी वो तो आसमान में भी नहीं समा रही थी. गांव पातळीवर असलेल्या या स्पर्धात, गांव पातळीवर मतलब गांव के लेवल पर ये जो स्पर्धा हुई थी, जवळपास 350 मुलांनी भाग घेतले होते. इसमें 350 बच्चों ने हिस्सा लिया था. या 350 मुलांमध्ये मी सरस ठरलो. 350 बच्चों में मेरा पहला नंबर आया. म्हणून पारितोषिक वितरण समारंभात माझे तोंड भरून कौतुक केले. पारितोषिक वितरण समारंभ का मतलब होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. जब प्राइज बांटा जाता है उसमें तोंड भरून, एकदम दिल से, मुंह भर के कहने का मतलब यहाँ पे मुहावरा है ये, मुंह भर के कौतुक किया, मेरी बहुत तारीफ की. माझे आई वडील ही यावेळी आवर्जून उपस्थित होते. मेरे माता पिता भी इस टाइम पे एकदम मुझे देखने के लिए, आवर्जून का मतलब यहाँ पे एकदम आके बैठे हुए थे अर्जेंटली. तेव्हा मी उत्तम धावपटू बनू शकलो और उन्हीं की वजह से मैं इतने अच्छे से धावपटू मतलब रनर, दौड़, जो दौड़ लगाता है वो दौड़ सका मैं. आपल्या देशासाठी स्वर्ण पदक प्राप्त करून देशाचा नाव उज्ज्वल करावे, अपने मुल्क के लिए सोने का मेडल ला के मुल्क का नाम भी रोशन करूं, अशी भावना माझ्या मनात घर करून गेली. ऐसी ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई. माझ्या आई वडिलांचे आनंद अश्रू पाहून माझ्या बाबतीत त्यांची भावना मला समजल्या. मेरे माँ बाप जो खुशी के आंसू बहा रहे थे, खुशी से रो रहे थे, उनको देखकर मुझे समझ में आया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए उनके दिल में क्या जज्बात हैं. माझे यश, मेरी कामयाबी म्हणजे त्याचे यश है, मी जाणून घेतले. मेरी कामयाबी असल में उन्हीं की कामयाबी है, ये मैं समझ गया. तो बच्चों, इस सबक के सवाल जवाब यहाँ पर मुकम्मल हुए. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो. थैंक यू.